हेल्थ केयर सेक्टर को भी इससे बड़ी आस है। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने बात की कुछ डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स से और जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी वित्त मंत्री से क्या कुछ मांग है। कहते हैं व्यक्ति स्वस्थ हो तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और विकसित भारत के लिए भारत के लोगों का स्वस्थ होना ज़रूरी है। लेकिन क्या हेल्थ सेक्टर के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? क्या बजट में इस तरह की कोई व्यवस्था होगी जिससे हेल्थ सेक्टर को बूस्ट मिले? क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आप विकसित भारत के लिए काम करने लायक नहीं हो सकते। हम इस समय हैं फेलिक्स हॉस्पिटल में, हमारे साथ कुछ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स भी हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर बजट में उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सर, आपसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बजट को हम देख रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हेल्थ केयर का बजट बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है या और इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है और किस तरह से बदला जाए ताकि हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो सके, अवेलेबल हो सके? देखिए, आज़ादी से लेकर 10 साल पहले तक हम लोग हेल्थ केयर बजट को बिल्कुल ही इग्नोर करते थे और लगभग जीडी का 1 से 1.25% खर्चा होता था। और जो मोदी सरकार आई इसने पिछले 10 साल में वो 1.25% को 2.5% कर दिया है। बट अभी भी एक कम है, क्योंकि जो WHO कहता है कि लगभग जीडीपी का 5% मिनिमम आपको अपने हेल्थ केयर पर खर्च करना चाहिए। जो विकसित देश हैं वो लगभग 10 से लेकर 15% तक अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो भी 5% खर्च करती हैं। तो कहीं ना कहीं जीडीपी का जो 2.5% है उसको 5% करना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा भारत वर्ष है वो गांव में रहता है, मतलब जो आबादी जो है 60 से 70% गांव में रहती है। वहां पे हेल्थ केयर सुविधाएं बहुत कम है, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए, स्पेशली टियर 1 को छोड़ के टियर 2 और टियर 3 में। सर, आप किडनी के डॉक्टर हैं। कई सारी ऐसे बीमारियां, या फिर चाहे वो प्रदूषण से हो, पानी का प्रदूषण हो या इस तरह का मिलावटी भोजन हो, किडनी पर उसका असर होता है और ये इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत महंगा है। क्या आपको लगता है बजट में कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इलाज सस्ता हो सके और इसका जो प्रिवेंशन है वो पहले ही देखा जा सके? जी बिल्कुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, तो डायबिटीज़ नंबर ऑफ पेशेंट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो है काफ़ी बढ़ रही है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ का लास्ट स्टेज ट्रीटमेंट डायलिसिस है। डायलिसिस आज की डेट में ऑल्दो पहले से काफ़ी सस्ता हुआ है, बट अभी भी काफ़ी मतलब जनता पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी रेंज के पहुंच के बाहर है। जो डायलिसिस कंज्यूमेबल्स हैं जैसे कि डायलाइज़र है, उस पर GST अभी भी लगता है, भले ही वो 5% लगता है, लेकिन वो अल्टीमेटली दैट इज़ बॉर्न बाय द एंड यूज़र। तो जो पेशेंट है हमारे यहाँ का, जो गांव का पेशेंट है, उसके लिए वो 5% भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि वो GST उसमें कम या बिल्कुल फ्री करना चाहिए। हमारी डायलिसिस की मशीनें हैं 7-7, 8-8 लाख को, कुछ मशीनें तो 20-25 लाख तक की आती हैं, उन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उसमें ये होना चाहिए कि हमारी इंडिया मेड मशीन बने तो वो बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम ये कह सकते हैं प्लास्टिक सर्जन हैं। सर, एक तरह से देखा जाए तो सबकी इच्छा होती है कि वो और बेहतर हो और सुंदर हो, और ये एक तरह से लग्जरी भी आ रही है इसमें। क्या आपको लगता है कि भारत में इसको लेकर क्रेज बढ़ा है तो सरकार को अलग से इसके लिए कुछ फोकस करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो प्लास्टिक सर्जरी केवल कॉस्मेटिक नहीं है, उसके अंदर हम शरीर के दिखने वाले काफ़ी विकारों को ठीक करते हैं। केवल ऐसा नहीं है आपको सुंदर बनाना, आपको नॉर्मल दिखाना। बच्चे जो पैदाइशी जन्मजात विकार होते हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ बोलते हैं, उनको ठीक करना भी प्लास्टिक सर्जरी का ही काम है। तो एक तो ये चीज़ के लिए हमें ज़रूरी है कि हम केवल उसको कॉस्मेटिक की तरह ना देखें, उसको एक प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव होल चीज़ की तरह देखें। और इन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो इम्प्लांट लगते हैं या कोई प्रोस्थेसिस लगते हैं, इनके ऊपर मैं ज़रूर चाहूँगा कि सरकार जो है अपना टैक्स कम करे। तो डर्मेटोलॉजी की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, उसके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल करने की ज़रूरत है। और दवाइयाँ तो मैं कहता हूँ भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी सारी जनसंख्या जो है वो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे है, उनके लिए बेसिक दवाइयाँ सरकार ने बहुत अच्छा जन औषधि वाली स्कीम चलाई है जिसमें दवाइयाँ मिलती हैं। परंतु लगता है केवल जो जान बचाने वाली दवाई ही केवल ज़रूरी दवाई नहीं होती, आपके जीवन मर्रा की जो रोज़ की जो परेशानियाँ हैं उनको ठीक करने वाली दवाइयाँ भी ज़रूरी होती हैं। एक अहम चीज़ जो सरकार ने पिछले कई सालों से किया है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, इंश्योरेंस को बढ़ावा देना, क्या आपको लगता है कि इसको और ज़्यादा बूस्ट करने और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि लोग इलाज के लिए पहले आ जाएं बजाय इसके कि लास्ट स्टेज तक वेट करें? आयुष्मान भारत स्कीम जो मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये काफ़ी अच्छा वाला स्कीम है और मुझे लगता है कि ये बेसिकली मीडियम शहरों में नहीं, ये हाई क्लास मतलब टायर 1 शहरों में भी ये आना चाहिए।
और जैसे दिल्ली के कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आयुष्मान भारत के मैक्सिमम स्कीम्स के लिए अगर देखते हैं तो कुछ मतलब प्रॉब्लम वगैरह कुछ होता है बिकॉज ऑफ द बजट, जो उनका जो मतलब जो उसकी वो चिंता वो कम हो जाती है। और जैसे मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ऑर्थो में जो हमारे जो इम्प्लांट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेड क्वालिटी वाले इम्प्लांट्स वो होते हैं, उसकी काफ़ी मतलब प्राइसेस और वो जीएसटी में काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर उसके जीएसटी को भी कम करा जाए ताकि वो नॉर्मल लोगों के रेंज में वो आ जाए और हम उसे अच्छे से यूज़ कर सकें। एक अहम खबर जो कि अपने दर्शकों को बता दूं कि सरकार इस बार जो बजट बना रही है उसमें जी बिजनेस की जानकारी के अनुसार 5 से 8% हेल्थ केयर के लिए बजट बढ़ सकता है। इसके साथ ही जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे टीबी या इस तरह की जो और बीमारियां हैं उसके लिए अलग से एक फंड जो है सरकार इस बार एलोकेट कर सकती है ताकि उसकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इसके साथ साथ उसके लिए जो वैक्सीनेशन है वो आसान हो। भविष्य में किसी भी तरह की अगर आपदा आती है, जैसे कोविड आया था, उस तरह की कोई आपदा आती है तो कहीं भी कहीं रुकावट ना आए, और उसके लिए जो डेटाबेस बनाया जा रहा है वो कैसे हेल्थ केयर को इंप्रूव कर सकता है, इसकी भी सरकार कोशिश कर सकती है। और इस बार के बजट भाषण में हम ये सारी घोषणाएं वित्त मंत्री के मुंह से सुन सकते हैं।